तो आज बच्चों हम लोग एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे बड़ा सबसे जल्दी सेक्शन होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हर बार इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पहचानो, गिनती के 4 से 5 तरह की रिएक्शन है, उनसे 70 to 80% ऑर्गेनिक रिएक्शन तुम्हारी तैयार हो जाएंगी। एक सिंगल कॉन्सेप्ट पे सारी रिएक्शन है, चाहे वो एल्डिहाइड कीटोन की एडिशन हो, चाहे वो एल्डोल कंडेंसेशन हो, या और भी अलग अलग तरह की कैनिजारो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हो। बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का एक चक्र घूम रहा है, सुदर्शन चक्र की तरह। इलेक्ट्रॉन का एक बादल मंडरा रहा है, काले काले इलेक्ट्रॉन के बादल जो कभी भी बरस सकते हैं अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए। बेंजीन नॉर्मल सिचुएशन में क्योंकि खुद न्यूक्लियोफिलिक है तो किसको अट्रैक्ट करेगा? इलेक्ट्रोफाइल, इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। ये पहली बात। तो ये बेंजीन की 6 रिएक्शन है, जिसमें से 5 तुम बहुत बार देखोगे। नाइट्रेशन, सेकंड वाली सल्फोनेशन, थर्ड वाली हेलोजिनेशन, फोर्थ वाली फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फिफ्थ वाली फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, और सिक्स्थ वाले को वैसे बोलते हैं नाइट्रोसेशन। हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल है आप सबके? स्वागत है आप सबका इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य पे। तो आज बच्चों हम लोग एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे बड़ा सबसे जल्दी सेक्शन होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन करेंगे भाई? इलेक्ट्रोफिलिक क्या? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन आप लोगों को बेंजीन को समझा देगी। देखो, अगर ऑर्गेनिक को सोचो तो कई बच्चे ऑर्गेनिक से खौफ खाते हैं कि इसे समझ में नहीं आता कितनी रिएक्शन हो, कैसे तैयार करें इतनी सारी रिएक्शन, कैसे याद रखें इतनी सारी रिएक्शन। तो उन सारे बच्चों के लिए एक छोटा सा संदेश है कि बेटा, हर बार इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पहचानो, गिनती के 4 से 5 तरह की रिएक्शन है, उनसे 70 to 80% ऑर्गेनिक रिएक्शन तुम्हारी तैयार हो जाएंगी। कभी अगर हम लोग एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जिससे बच्चा सबसे ज्यादा खौफ खाता है, उसमें मैं दिखा सकता हूं कि सारी रिएक्शन एक सिंगल कॉन्सेप्ट पे है। एक सिंगल कॉन्सेप्ट पे सारी रिएक्शन है, चाहे वो एल्डिहाइड कीटोन की एडिशन हो, चाहे वो एल्डोल कंडेंसेशन हो, या और भी अलग अलग तरह की कैनिजारो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हो। तो ऑर्गेनिक को जिसने अच्छे से समझ लिया उसके लिए बहुत आसान होगी। इसीलिए हम रिएक्शन को कैटेगरी वाइज, मैकेनिज्म वाइज तैयार करना शुरू करने वाले, और उसी में आज सबसे पहले समझेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं ये उम्मीद लेके चल रहा हूं कि हर बच्चे को बेसिक बातें पता है, रेजोनेंस इफेक्ट पता है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पता है। इलेक्ट्रोफाइल मैं फिर भी लिख देता हूं। ऐसी कोई भी स्पीशीज, आयन हो, न्यूट्रल हो, कैसा भी हो, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो या जिसके पास खाली ऑर्बिटल हो। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कि जिसका ऑक्टेट हो सकता है इनकम्प्लीट हो, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग, जो अपनी खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ऐसी कोई भी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज या पाई बॉन्ड हो। पाई बॉन्ड भी सिग्मा के कंपैरिजन में लूज होता है, वीक होता है। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी डोनेटेबल होते हैं, तो पाई बॉन्ड इटसेल्फ कैन एक्ट एज अ लुविस बेस, या उसी को हम लोग ऑर्गेनिक में कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। और तीसरी चीज बेंजीन की अगर मैं यहां पे बात करूं तो बेंजीन के पास बच्चों 3 पाई बॉन्ड है, जो हम सबको पता है एरोमेटिक है बेंजीन। सारी एरोमेटिसिटी की कहानी बेंजीन से शुरू होती है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है ना? 3 पाई बॉन्ड यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है क्लाउड में, और पाई क्लाउड की वजह से बेंजीन एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ये बात क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि जब तुम ये बात समझोगे तुम्हें 2-3 बातें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो ध्यान रखना, बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का एक चक्र घूम रहा है, सुदर्शन चक्र की तरह। इलेक्ट्रॉन का एक बादल मंडरा रहा है, काले काले इलेक्ट्रॉन के बादल जो कभी भी बरस सकते हैं अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए। तो बेंजीन क्या कर सकता है? इलेक्ट्रोफाइल को खींच सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव को, नेगेटिव पॉजिटिव को खींच सकता है। बेंजीन कभी भी न्यूक्लियोफाइल को नहीं खींचेगा। तो तुम बहुत बार देखोगे बेंजीन के लिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर पाना मुश्किल होगा, बहुत बार बहुत स्पेशल तरीकों से हो पाता है। बेंजीन
नॉर्मल सिचुएशन में क्योंकि खुद न्यूक्लियोफिलिक है तो किसको अट्रैक्ट करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। ये पहली बात, ये पहली बात। दूसरी बात क्या है, आओ दिखाएं। दूसरी बात क्या है, आओ दिखा देते हैं। ये हमारे पास बच्चों क्या है? एरोमेटिक बेंजीन है ना। बेंजीन है जो खुद एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, हकल रूल को फॉलो करता है। अब तुम्हें जब भी बेंजीन दिख जाए, बेंजीन का कोई भी डेरिवेटिव दिख जाए, टॉलवीन, क्रेसॉल, फिनॉल, एनिलीन, कोई भी बेंजोइक एसिड, सल्फोनिक एसिड, कोई भी डेरिवेटिव मिल जाए तो तुम हमेशा ये देख लो कि भाई सॉल्यूशन में जब भी सॉल्यूशन होगा कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव होंगे, नेगेटिव को इग्नोर कर दो। नेगेटिव को क्या कर दो? इग्नोर कर दो। क्यों इग्नोर कर दिया नेगेटिव को? क्योंकि बेंजीन खुद न्यूक्लियोफिलिक है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, बेंजीन इसको क्या कर देगा? रिपेल कर देगा। और अपने पाई क्लाउड से हमला किस पे कर सकता है? इलेक्ट्रोफाइल पे। पाई क्लाउड से हमला किस पे करेगा? इलेक्ट्रोफाइल पे। जरा ध्यान से देखते जाओ, जरा ध्यान से देखते जाओ क्या क्या बातें हो रही है। पाई ने हमला किया तो दो जो पोजीशन है कहीं भी लग सकता है। एक पोजीशन पे लग गया इलेक्ट्रोफाइल, एक पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम बोलते हैं एरीनियम कार्बोकैटायन या एरीनियम आयन। इसके पास रेजोनेंस है। अभी भी पाई क्लाउड है ना जो पॉजिटिव के साथ रेजोनेंस कर सकते हैं। तो इस एरीनियम कार्बोकैटायन के पास बच्चों रेजोनेंस तो है, दो दो चार इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के साथ घूमेंगे। अगर मैं तुम्हें इसका दिखा दूं तो ये ऐसा बनता हुआ दिखेगा। यहां पे लगा इलेक्ट्रोफाइल और जो पाई क्लाउड है वो इस डबल बॉन्ड के साथ यहां से होते हुए पॉजिटिव तक, ये रेजोनेंस है। ये रेजोनेंस कर पा रहा है एरीनियम आयन। पाई सिग्मा पॉजिटिव रेजोनेंस है, लेकिन ये नॉन एरोमेटिक है। इसका एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो गया, जो बेंजीन को पसंद तो नहीं आएगा, जो बेंजीन गुस्सा आ जाएगा इस बात पर कि भाई अच्छा मेरा एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म कर, अभी बताता हूं इसको। तो बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो गया। अनस्टेबल, रिएक्टिव, इंटरमीडिएट, यहां पे रिएक्शन रुकने के चांस तो नहीं है। अब सोचो अगर सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आना चाहे, नहीं आ पाएगा, रिपेल कर दिया जाएगा। नहीं आ पाएगा, क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि रिपेल कर दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर न्यूक्लियोफाइल ने आके इस पॉजिटिव को खत्म कर दिया, न्यूक्लियोफाइल ने आके पॉजिटिव को खत्म कर दिया, तो बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर सदा के लिए खत्म हो जाएगा। बेंजीन सदा के लिए गुस्से में चला जाएगा। तो इसी वजह से एल्कीन होता है, यहां पे सिंपल डबल बॉन्ड होता तो उस पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, लेकिन बेंजीन के केस में एडिशन नहीं हो सकता है। तो बेंजीन के केस में क्या होगा? जो H लगा हुआ है वो निकल जाएगा जल्दी से, और वो निकल के डबल बॉन्ड वापस ले आएगा। बेंजीन को वापस से क्या बना दिया? एरोमेटिक। तो अब तुम्हें समझ में आना चाहिए कि यहां पे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट क्यों हुआ, इलेक्ट्रोफाइल ऐड क्यों नहीं हुआ। समझ रहे हो? यहां पे जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक है क्योंकि पहले इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है। देखो रिएक्शन के नाम को ब्रेक करो। इलेक्ट्रोफिलिक क्यों बोला? क्योंकि पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का है। क्यों है? न्यूक्लियोफाइल रिपेल हो रहा है। ठीक है, पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल होने के बाद भी एडिशन हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। एडिशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर एडिशन हो गया न्यूक्लियोफाइल का पॉजिटिव पे तो डबल बॉन्ड वापस आ नहीं पाएगा। अगर डबल बॉन्ड वापस नहीं आ पाएगा तो एरोमेटिक कैरेक्टर हमेशा के लिए जाएगा। इसलिए एल्कीन एल्काइन सिमिलर कंडीशन में एडिशन रिएक्शन करवाते हैं, बेंजीन सिमिलर कंडीशन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराता है। सिमिलर कंडीशन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराता है। अब आओ कुछ और बातें बताओ। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो समझ में आ गई। अब अगर बेंजीन पे कोई ऐसा ग्रुप लगा है जिसके पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है, यानी प्लस एम ग्रुप, या बेंजीन पे कोई ऐसा ग्रुप लगा है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज या फिर पाई बॉन्ड है, यानी कि माइनस एम, जैसे NO2, COOH, कीटोन,
एल्डिहाइड, ये सारे ग्रुप। प्लस एम यानी कि जैसे प्लस एम जैसे फिनॉल, O माइनस, NH2 एनिलीन, मिथाइल, ये सारे। तो प्लस एम क्या करेगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन देगा, पाई बॉन्ड आगे घूमेगा। माइनस एम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर लेगा। रेजोनेंस, इसलिए मैंने कहा ये समझने के लिए रेजोनेंस का आइडिया सबको होना चाहिए। नहीं आइडिया तो एक पुराना लेक्चर है, देख के आओ, फटाफट देख के आओ 10 सेकंड के अंदर। सर 10 सेकंड में कैसे देखेंगे, तो जल्दी देख के आओ। तो डीलोकलाइजेशन होने के बाद यहां पे आया पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए प्लस एम बोला, यहां और यहां पे आया नेगेटिव चार्ज। डीलोकलाइजेशन के बाद यहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज और यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए माइनस एम बोला, माइनस एम बोला। अब देखो क्या बोला, माइनस एम और प्लस एम। प्लस एम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दिया, बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा दी, इसीलिए ऐसे ग्रुप कहे जाते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या कहे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। माइनस हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचा, इस वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी घट गई। खुद सोचो, बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल को क्यों बुला रहा है, क्योंकि खुद न्यूक्लियोफिलिक है, ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, ज्यादा अच्छे से बुलाएगा, इसीलिए ऐसे ग्रुप को बोलते हैं रिंग एक्टिवेटर। रिंग एक्टिवेटर किसके लिए, इलेक्ट्रोफाइल के लिए। किसके लिए, इलेक्ट्रोफाइल के लिए, क्योंकि कुछ स्पेशल केस में जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये बातें उल्टी रहेंगी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिंग डीएक्टिवेटर। डीएक्टिवेटर किसके लिए, डीएक्टिवेटर किसके लिए, बेंजीन के इलेक्ट्रोफाइल को खींचने के लिए। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी घट गई तो बेंजीन उतना स्ट्रांगली पॉजिटिव को नहीं खींचेगा जितना पहले खींचा था। नेगेटिव ज्यादा, पॉजिटिव आसानी से खींचेगा, नेगेटिव कम, पॉजिटिव मुश्किल से खींचेगा, नेचर का सिंपल सा नियम। और कहां पे नेगेटिव ज्यादा आ रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पे, तो ऐसे ग्रुप बोले जाते हैं ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और ऐसे ग्रुप बोले जाएंगे, पॉजिटिव आ गया तो इलेक्ट्रोफाइल ये जगह प्रेफर करेगा, ऑर्थो पैरा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, ऑर्थो पैरा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो मेटा पोजीशन प्रेफर की जाएगी इलेक्ट्रोफाइल से। तो ऐसे ग्रुप बन जाते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी ये ग्रुप मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल लगवाएंगे। ये ग्रुप बेंजीन पे लगे होंगे तो ऑर्थो और पैरा दो प्रोडक्ट बनेंगे, पैरा वाला और ऑर्थो वाला, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम मेजर प्रोडक्ट कौन सा, पैरा। पैरा क्यों, क्योंकि पैरा कौन है, पैरा इसलिए क्योंकि दूर है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहती है। ठीक है, देखो तो बच्चों हम लोग बेंजीन में समझ रहे हैं, अब तुम किसी में भी कर सकते हो। बेंजीन सिग्नेचर के नाम पे, अब उसका खुद का साइन है, सिग्नेचर के नाम पे 5 मेन रिएक्शन करता है। हम 6 लिखेंगे बट मेन 5 हैं। कोई भी नाइट्रिक एसिड आ जाए और साथ में H2SO4, तो यहां पे H2SO4 H+ देता है, H2SO4 H+ देता है, नाइट्रिक एसिड का OH निकलता है, नाइट्रिक एसिड का OH निकल जाता है, तो वाटर अलग हो गया, HSO4 माइनस अलग हो गया और साथ में मिला NO2 पॉजिटिव। ये यहां पे इलेक्ट्रोफाइल है, ये यहां पे इलेक्ट्रोफाइल है। दूसरा, अगर हमने लिया कंसंट्रेटेड H2SO4 तो यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो न्यूट्रल है, अकेली रिएक्शन जहां पे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, वेकेंट ऑर्बिटल है तो अटैक हो सकता है। या फिर हमने यहां पे किसी हेलोजन के साथ कोई लुविस एसिड ले लिया तो हेलोजन से X माइनस लुविस एसिड ले लेगा, X प्लस न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल। एक एल्काइल हैलाइड साथ में लुविस एसिड जैसे एनहाइड्रस AlCl3, ये दोनों मिलके R पॉजिटिव देंगे। एसाइल हैलाइड, एसिड हैलाइड साथ में लुविस एसिड, ये दोनों मिलके एसाइल कार्बोकैटायन देंगे। और अगर हमने नाइट्रस एसिड ले लिया, HNO3 की जगह एक ऑक्सीजन कम कर दिया,
तो सेम तरीके से इलेक्ट्रोफाइल में एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो नाइट्रोसोनियम आयन मिल जाएगा, नाइट्रोसोनियम आयन। तो ये बेंजीन की 6 रिएक्शन है जिसमें से 5 तुम बहुत बार देखोगे। नाइट्रेशन, सेकंड वाली सल्फोनेशन, थर्ड वाली हेलोजिनेशन, फोर्थ वाली फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फिफ्थ वाली फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और सिक्स्थ वाले को वैसे बोलते हैं नाइट्रोसेशन। क्या बोलते हैं? नाइट्रोसेशन। क्या बोलते हैं? अरे बोलो क्या बोलते हैं? पहला इलेक्ट्रोफाइल या पहला ग्रुप कहीं भी लगा दो, सारी पोजीशन एक जैसी है, सारी पोजीशन एक जैसी है। तो NO2 प्लस लगा तो नाइट्रेशन, SO3 और फिर उसने H ले लिया, इसको बोलते हैं सल्फोनेशन। ये H कहां से आया? जो बेंजीन H प्लस खोया वही H इसको मिल गया। हेलोजन लग गया तो इसको बोलते हैं हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन। ठीक है, क्लियर? इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहां पे एल्काइल ग्रुप लगेगा। तो नोटिस कर सकते हो हर बार जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वही बेंजीन पे लग रहा है, जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वही बेंजीन पे लग रहा है। इसमें लग जाएगा, इधर लगा देते हैं, एरोमेटिक कीटोन बन जाएगा, तो इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फिर से बोल रहा हूं, तुम भी बोलो साथ में। पहला ग्रुप कहीं भी लगाओ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बेंजीन की पहली बार में सारी पोजीशन रेजोनेंस होने की वजह से एक जैसी है। बोलो मेरे साथ, पहला ग्रुप हम कहीं भी लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारी पोजीशन आइडेंटिकल है। फर्क कब पड़ेगा? जब हम दूसरा ग्रुप लगाएंगे, तब हमें देखना पड़ेगा कि पहला वाला ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है। तो ये बेंजीन की रिएक्शन तुम्हें बार बार दिखेंगी और इसी पर्टिकुलर रिएक्शन को हम बोलते हैं, जो ये तुम्हारे सामने मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो देखो, ऐसा नहीं कि ये यहीं पर इसमें खत्म, लेकिन अगर बात करो तो ये टॉपिक का 80% पार्ट यहीं पे कवर हो जाता है। इसके बाद बस तुम्हें एक एक बार जहां जहां ये रिएक्शन आ रही है, जैसे फिनॉल में आ रही है, एनिलीन में आ रही है, बेंजोइक एसिड, जहां भी बेंजीन नाम की चीजें एनसीईआरटी में है, एक बार वहां पे सारी रिएक्शंस को वापस से रिविजिट कर लो। क्या कर लो? रिविजिट कर लो। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं कुछ क्वेश्चंस, नीट में आए हुए कुछ बढ़िया से क्वेश्चन, ताकि चीजें समझ में आए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज द हैलाइड कंपोनेंट फॉर द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन? सबसे पहले समझो कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है। एसाइल या एल्काइल कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन बनता है। क्या क्या ऑप्शन है, चलो देखते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन बेंजीन का नहीं, ये क्वेश्चन एल्काइल हैलाइड चैप्टर का है। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोईथीन। थोड़ा पढ़ने का ध्यान दो यार, पढ़ते गलत हो तुम लोग। कई बार इथीन लिखा होता है, हम इथेन पढ़ लेते हैं जल्दबाजी में, ये गलतियां बहुत करते हैं बच्चे। और आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल सॉरी बेंजीन नहीं, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये हमें दिए गए हैं। अब ये बात आती है एल्काइल हैलाइड नाम के चैप्टर पे, इनको बोलते हैं एराइल हैलाइड, जो बेंजीन पे लगे हैं इनको बोलते हैं विनाइल हैलाइड। एराइल और विनाइल में प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ द कॉन्जुगेशन, बिकॉज ऑफ द कॉन्जुगेशन विद द पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड से कॉन्जुगेट करेंगे हेलोजन के लोन पेयर, तो इन सब में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। और समझो एल्काइलेशन में क्या है ना, एक एल्काइल हैलाइड है, AlCl3 या लुविस एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो R पॉजिटिव और जो भी हैलाइड है उसको लुविस एसिड के साथ चले जाना है। लुविस एसिड का मतलब ही है जो इलेक्ट्रॉन चाहे, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके लुविस एसिड पे हमला कर देता, तभी हमें कार्बोकेटायन, कार्बो एसाइल कार्बोनियम, इस टाइप के आयन मिलते हैं। तो हेलोजन का हटना है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में। एक बार इन रिएक्शंस को ध्यान से देखो, एक बार इन रिएक्शंस को बहुत ध्यान से देखो कि कहां हर रिएक्शन में कैसे कोई एक नेगेटिव आयन हट रहा है। OH माइनस, H2O, X माइनस,
X माइनस OH माइनस कैसे एक नेगेटिव हटके रेस्ट ऑफ द पार्ट को पॉजिटिव बना रहा है। तो यहां इन तीनों में हटाना मुश्किल होता है। ये हेल्काइल हैलाइड में बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि एराइल या विनाइल में हेलोजन को हटाना मुश्किल है, चाहे तुम सब्स्टिट्यूशन करो चाहे तुम एलिमिनेशन करो। रिमूवल ऑफ हेलोजन मुश्किल है। आसानी से किसमें हटा सकते हैं? इस वाले में। आसानी से किसमें हटा सकते हैं? इस वाले में। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बेंजीन के ऊपर हेलोजन अगर लगा हुआ है तो उसके सब्स्टिट्यूशन को मुश्किल कर देगा या उसके इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन को मुश्किल कर देगा। तो यहां पे जो सबसे प्रॉपर चॉइस रहेगी वो रहेगी आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये बन गया हमारा क्यूमीन। दिस आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसका कॉमन नेम होता है क्यूमीन, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी, आइसोप्रोपाइल। तो यहां पे तुम्हें ये नहीं पूछ रहे थे, ध्यान से देखो, हैलाइड कंपोनेंट। ये नहीं पूछे थे कि बेंजीन कैसी ले, ये पूछे थे आरएक्स में इन चारों में से क्या ले सकते हैं। जो हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में आरएक्स लेते हैं उसमें इन चारों में से क्या ले सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन देखें। कंसीडर द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन यूजिंग मिक्स्ड कंसेंट्रेशन H2SO4 HNO3 if a large amount of KHSO4 is added to the mixture the rate of nitration will be। अब देखो, कई बार बच्चे सोचते हैं सर सीधे रिएक्शन याद करने काम होगा, इसमें नहीं होगा। अब फंस जाता है ऐसे क्वेश्चन में। तो तुम्हें पता होना चाहिए रिएक्शन का बैकग्राउंड। बच्चे ये सोच लेते हैं सर नीट एग्जाम है, हल्का एग्जाम है। अब ये लिबर करने वाला नीट एग्जाम नहीं है, अब इसको भी चाहिए पूरी इज्जत। ठीक है, क्या हो रहा है यहां पे? H2O अलग हो रहा है, NO2 प्लस अलग हो रहा है और HSO4 माइनस अलग हो रहा है। यही तो इलेक्ट्रोफाइल है जो बेंजीन पे जाके हमला करेगा। यही तो इलेक्ट्रोफाइल है जो बेंजीन पे जाके हमला करेगा। अब अगर हम KHSO4 मिला दें तो ये बढ़ जाएगा। ऑर्गेनिक में तुम हर रिएक्शन को रिवर्सिबल की तरह मान सकते हो, हर रिएक्शन थोड़ा बहुत पीछे जाती है। ये अगर बढ़ गया तो ली चैटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड। बैकवर्ड जाने का मतलब NO2 प्लस कम बन पाएगा। NO2 प्लस कम बन पाएगा तो रिएक्शन की रेट भी, जब इलेक्ट्रोफाइल ही कम बनेगा तो रिएक्शन भी तो कम होगी, है ना। इलेक्ट्रोफाइल ही तो जाके हमला कर रहा है बेंजीन पे, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल ही कम हो गया तो रिएक्शन अपने आप स्लो हो जाएगी। यानी इसका जो सही आंसर हो गया, रिएक्शन की स्पीड स्लोवर हो जाएगी। तो यहां पे कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया। When products are formed when the following compound is reacted with Br2 in presence of FeBr3। देखो ये हेलोजिनेशन की बात है। दो मिथाइल लगे हैं और ये बेंजीन के हेलोजिनेशन की, हेलोजन प्लस लुविस एसिड, हेलोजन प्लस लुविस एसिड। तो हमें बताना है क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, क्या क्या प्रोडक्ट यहां पे बन सकते हैं। देखो मान लेते ये ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रुप नंबर 2 है। दोनों ग्रुप हमारे एक्टिवेटर है, प्लस एम हाइपर कॉन्जुगेशन। तो 1 एक्टिवेट करेगा अपनी ऑर्थो अपनी ऑर्थो अपनी पैरा पोजीशन, 2 एक्टिवेट करेगा अपनी ऑर्थो अपनी ऑर्थो और अपनी पैरा पोजीशन। तो ये वो पोजीशन है जो एक्टिवेट होंगी। इस पोजीशन पे हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, इस पोजीशन पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। 2 बल्कि ग्रुप लगे हैं, तो अगर 2 बल्कि ग्रुप लगे हैं तो यहां पे थोड़ा तो कम बनेगा। ये पोजीशन आइडेंटिकल है, ये पोजीशन आइडेंटिकल है, देख लो नंबरिंग कर लो। एक इस वाले मिथाइल के बगल में एक इस वाले, क्या फर्क पड़ता है? दोनों 1 3 तो है, मेटा है। इधर से नंबरिंग कर लो 1 2 3 4, इधर से नंबरिंग कर लो 1 2 3 4, दोनों पोजीशन आइडेंटिकल है। तो 2 डिफरेंट पोजीशंस हैं। या तो Br यहां लगा दो या यहां लगा दो, बात एक ही है, या Br यहां लगा दो, क्योंकि इन्होंने ये तो कहा नहीं है कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा। वरना हम ये वाला मेन प्रोडक्ट मानेंगे और ये वाला
माइनर प्रोडक्ट होगा। माइनर क्यों होगा? क्योंकि इसके आसपास हिंड्रेंस ज्यादा है, अगल बगल दो बल्कि ग्रुप लगे। तो आंसर हो जाएगा अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ जगह किताबों में इसमें ऑप्शन सी दिया है आंसर, बट अगर कायदे से देखें तो भाई ऑप्शन सी 1 2 3 4 और 1 2 3 4 दोनों ऑप्शन सेम है। ऑप्शन सी के दोनों प्रोडक्ट सेम है, अलग अलग नहीं है। हाँ फिर भी बता रहा हूं कुछ किताबों में ऑप्शन सी दिया हुआ है, पहले ही बता दे रहा हूं। तो अगर 8 से ज्यादा ग्रुप लगे हैं तो बस ये देख लो कि वो ग्रुप कौन सी पोजीशन को एक्टिवेट करेंगे, कौन सी पोजीशन को एक्टिवेट करेंगे। फिर बच्चों तुम्हें ऐसे क्वेश्चन भी नीट एग्जाम में दिखते हैं। Among the following compounds, the one that is most reactive towards electrophilic nitration. कौन कौन से हैं? बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, टॉलवीन और बेंजीन। तो देखो यहां पे ये दोनों ग्रुप है -M, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये रिंग की एक्टिविटी को घटाएंगे, दे आर रिंग डीएक्टिवेटर। ये ग्रुप कैसे हैं बच्चों? रिंग के डीएक्टिवेटर है। इधर देखें तो CH3 लगा है विच इज +M। +M का मतलब ये रिंग की एक्टिविटी को बढ़ाएगा। सो दिस ग्रुप इज अवर रिंग एक्टिवेटर। और ये नॉर्मल बेंजीन, यहां पे कोई ग्रुप नहीं, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? टॉलवीन। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव वो होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। कौन सा है वो? टॉलवीन। कौन है वो? कौन है वो? कहां से वो आया? चारों दिशाओं में तेज सा है छाया, तो वो टॉलवीन है। आई बात समझ में सबको? क्या सबको ये बात समझ में आई? तो बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ये तुम्हारे लिए हर बार की तरह एक होमवर्क प्रॉब्लम है बच्चा लोग। वैसा ही क्वेश्चन है, तुम्हें बताना है सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए। इसका आंसर सारे बच्चे लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। कमेंट का जो डिब्बा होता है, जो नीचे डिब्बा बना होता है लाइक बटन के नीचे, तो पहले लाइक बटन दबा देना, फिर उसके नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा वो दबा देना, फिर कमेंट बटन मिलेगा वो दबा देना, उसमें अपना आंसर चिपका देना, उसमें अपना आंसर चिपका देना। और इसी के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ये छोटा सा हिस्सा खत्म होता है। अगला सेक्शन एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और उन दो सेक्शन के साथ आप लोगों के हाइड्रोकार्बन की मोस्ट ऑफ द रिएक्शन कवर हो जाएंगी। तो ऐसे ही हम जब 4 या 5 रिएक्शन की मैकेनिज्म कर लेंगे तो तुम देखोगे बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन के एग्जांपल मैं उन्हीं के अंदर दिखाऊंगा। जैसे बेंजीन से जुड़ी सारी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एल्कीन एल्काइन से जुड़ी हुई बहुत सारी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से बहुत सारी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक। तो इन सब बातों को हम अगली क्लास में अगले सेशन में देखेंगे। उम्मीद करता हूं सबको सेशन अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। मिलेंगे अगले सेशन में। ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करते रहो, हंसते रहो, मस्त रहो। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।